जब मैं स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में आया था एफएमसीजी चैनल सेल्स में, तो मुझे ऑफ रोल जॉब मिली थी सेल्स एग्जीक्यूटिव। और ये एक पीएसआर की जॉब थी, पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो सिटी में होते हैं उनसे भी नीचे की जॉब। वहां से मैंने काफी मेहनत करी और काफी सालों के एक्सपीरियंस के बाद, मेहनत के एक्सपीरियंस के, और मैंने बहुत कुछ कम समय में सीखने की कोशिश की और सीखा भी। और जब मैं काफी सारे इंटरव्यू देने लगा सेल्स ऑफिसर के लिए, तो मेरे साथ क्या हुआ, फिर मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया और इसका क्या रिजल्ट निकला और किस तरह से मैं सेल्स ऑफिसर बना, इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां पर इसी तरह का क्वालिटी वीडियो कंटेंट मिलेगा एक्सपीरियंस के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं सेल्स ऑफिसर का इंटरव्यू देने लगा, काफी सारी वैकेंसी आती थी, कुछ न्यूज़पेपर में आती थी, कुछ ऑनलाइन में देखता था, कुछ के लिए कॉल भी आती थी, क्योंकि मैंने नौकरी और बहुत सारे जो जॉब पोर्टल है वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं अपनी वीडियो में बताता हूं कि आपको भी वहां पर कराना चाहिए। वहां से भी काफी सारी जॉब आ जाती हैं। तो करीब मैंने एक महीने में 3 से 4 सेल्स ऑफिसर के लिए इंटरव्यू दिया और मैं हर जगह डिसेलेक्ट हो गया। उसका सिर्फ एक ही रीजन था, अब मैं बताता हूं क्या। तो जब भी मैं इंटरव्यू में जाता था तो मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसके काम पता थे और मैं इसको बहुत ही आसानी से बता देता था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी था। दुकानों के नाम, डिस्ट्रीब्यूटर कौन से एरिया में है, ये सारी चीजें मैं जवाब दे देता था। मेरा जो रिजेक्शन हो रहा था, करीब 2 से 3 महीने मैंने इंटरव्यू दिया और 10 से 12 सेल्स ऑफिसर पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया। मेरा हर जगह जो रिजेक्शन हो रहा था उसको मैं एनालिसिस भी करता था, घर पे आके सोचता था कि आखिर मेरा यहां पर मैंने क्या क्या चीजें जवाब नहीं दिया, क्या क्या सही जवाब दिया, क्योंकि मैं उनको फिर सुधारता था। तो वहां पर जो बात निकल के आ रही थी वो ये आ रही थी कि मैंने टीम हैंडलिंग नहीं की है। मेरा सब कुछ सही जा रहा था, मार्केट की नॉलेज भी अच्छी थी, एजुकेशन भी अच्छी थी। मैंने बताया कि मैंने एमबीए भी कर रखा था रेगुलर, ठीक है, और अच्छे कॉलेज से, तो वो भी अच्छी थी। इसके अलावा जो मेरी वैसी नॉलेज थी, पर्सनैलिटी थी, वो भी अच्छी थी। मैं काफी अच्छी तरीके से, फॉर्मल तरीके से तैयार होकर जाता था। तो वो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन मेरा जो सेल्स ऑफिसर में रिजेक्शन आ रहा था वो आ रहा था कि टीम हैंडलिंग आपने नहीं की है। टीम हैंडलिंग का अगर थोड़ा भी एक्सपीरियंस होता तो हम आपको सेल्स ऑफिसर के लिए रिकमेंड कर लेते। अब जो दिक्कत आई, फिर मैंने इंटरव्यू देना बंद किया और मैंने सोचा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव पीएसआर लेवल पर मैं तो कोई टीम हैंडल करता नहीं हूं, तो मैं किस तरीके से इंटरव्यू में कहूं कि मैं टीम हैंडल करता हूं, जबकि एक्चुअल में मैं करता नहीं था। और अगर मुझे सेल्स ऑफिसर की जॉब नहीं मिलेगी तो मैं टीम हैंडलिंग तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, तो इस तरीके से तो मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी सेल्स ऑफिसर की। फिर मैंने सोचा, यार मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझसे यह कहा गया था कि तुम्हें सेल्स तो की नहीं है, कभी सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और वहां पर भी मेरा सब कुछ ठीक था, एजुकेशन, नॉलेज, एज ए कॉलेज पास आउट जो नॉलेज थी वो भी काफी अच्छी थी, एजुकेशन भी काफी अच्छी थी, पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी थी और अच्छी तरह से ड्रेस पहन के जाता था। लेकिन वहां पर भी बात आती थी कि आपने इससे पहले कभी सेल्स तो की नहीं है, सेल्स की नॉलेज नहीं है, तो हम आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव क्यों बनाए। अब मैंने सोचा कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था और सेल्स ऑफिसर में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो मैंने काम किया नहीं है उस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। इसे थोड़ा बंद करो। फिर मैंने इंटरव्यू देना चालू किया थोड़ा पॉजिटिव होके, और मैं हर इंटरव्यू में यही कहता था, सर अगर आप मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव ही नहीं बनता। पहले अगर किसी ने मुझे मौका नहीं दिया होता तो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं बनता और मुझे इतना सारा नॉलेज, ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही अगर आप मुझे सेल्स ऑफिसर की पोस्ट नहीं देंगे तो टीम हैंडलिंग का ऐसे तो मुझे कभी नॉलेज नहीं होगा। हालांकि मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैंने टीम को देखा है, मैंने अपने सीनियर को देखा है कि वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। मैं हर चीज ऑब्जर्व करता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं। आप पूछ लीजिए मैं किस तरीके से टीम हैंडल करूंगा। तो ऐसा मैंने
कई जगह कहा लेकिन कहीं बात नहीं बनी। ठीक है, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि वो किसी को लाकर सिखाए, वो चाहती है कि उन्हें पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए या ऐसा एक्सपीरियंस बंदा पहले से ही मिल जाए जिसे सब कुछ आता हो, उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए सब कुछ आता हो। तो 3 से 4 इंटरव्यू हुए 1 महीने में और रिजेक्शन झेलने को फिर मिल गई। फिर मैंने सोचा कि यहां पर इमोशनल रूप से बात नहीं बनने वाली। इमोशनल, जब हम एचआर को इमोशनल रूप से कुछ चीज बताते हैं, अपनी कमजोरी या कुछ भी ऐसा बताते हैं कि मुझे जॉब की कितनी जरूरत है, तो वो लोग इसको बिल्कुल नेगेटिव लेते हैं और कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते। अब मैंने कहा कि अब मैं करूंगा पॉजिटिव और एक्सपीरियंस वाली बात। फिर मैंने इंटरव्यू देना चालू किया और वहां पर मैंने कहा कि उन्होंने जैसे ही कोई क्वेश्चन करते थे कि आपको टीम हैंडलिंग आती है, तो मैं कहता था मुझे टीम हैंडलिंग नहीं आती, लेकिन मैंने अपनी बॉस की अनुपस्थिति में, यानी बॉस जिस दिन छुट्टी पे होता था तो मैं ही टीम हैंडल करता था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था। मैं बीच बीच में इस तरह की हरकतें अपनी टीम में करता था, तो मैंने कहा वो एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि कैसे टीम हैंडलिंग की जाती है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने काफी सारी कंपनियों की टीम को ऑब्जर्व किया है, सेल्स ऑफिसर को ऑब्जर्व किया है, वो किस किस तरीके से टीम को हैंडल करते हैं वो मैंने देखा है, सीखा है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं टीम हैंडलिंग के बारे में। अब वहां पर थोड़ी सी बात बनी। उसके बाद जब उन्हें लगता था कि हाँ इसको टीम हैंडलिंग आती है, हालांकि इसने जॉब नहीं करी, टीम हैंडलिंग वाली आती है, तो उन्होंने टीम हैंडलिंग से रिलेटेड मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। 1-2 के मैं जवाब देता था, 2-3 पे फंस जाता था, फिर घर आता था, फिर सोचता था कि यार ये जो क्वेश्चन मैं फंस गया हूं इसका आंसर क्या होता है। फिर फाइंड आउट करता था मार्केट से, कुछ एक्सपीरियंस से, कुछ सोचता था, फिर उनका आंसर बनाता था और अगले इंटरव्यू में जाता था तो उनको बता देता था। तो ऐसे ही कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीम हैंडलिंग से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन मुझे 3-4 इंटरव्यू में जाते जाते थोड़ा सा फेल होता था, थोड़ा सा फेल होता था, वहां पर मुझे सेट हो गए कि उनका जवाब क्या होता है। अब मैं अगले इंटरव्यू में जब पहुंचा तो मैंने सारे सही जवाब दिए और अब तक मुझे पता चल चुका था कि सेल्स ऑफिसर के इंटरव्यू में ये लोग क्या पूछते हैं, क्योंकि जब आप जितने इंटरव्यू देते हैं उतने में डीसेलेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको सोचते नहीं है, सोचते हैं यार मैं तो यहां सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं यहां पर किस क्वेश्चन की वजह से, किस आंसर की वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उस चीज का वो फाइंड आउट करते हैं, उस क्वेश्चन को तैयार करते हैं कि ताकि अगले इंटरव्यू में मुझसे वो अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं सही जवाब दूंगा। अब मैं पूरी तरह से पक चुका था, मतलब कि सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे आते थे, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उन्हें समझाना है। फिर मैंने 1-2 इंटरव्यू में समझाया और मेरा सिलेक्शन हो गया सेल्स ऑफिसर के लिए, क्योंकि सेल्स ऑफिसर के लिए सारी चीजें सेल्स एग्जीक्यूटिव वाली ही होती हैं, बस एक चीज डिफरेंट होती है, वो है टीम हैंडलिंग। टीम हैंडलिंग, ठीक है, क्योंकि सेल्स ऑफिसर कोई भी रखता है तो वो टीम को हैंडल करने के लिए रखता है, या इसलिए रखता है कि भविष्य में कभी हम इसके नीचे कोई टीम रखेंगे तो ये उसको हैंडल कर लेगा। बहुत सारी जगह सेल्स ऑफिसर को हायर करते हैं, उसके अंदर कोई टीम नहीं होती, लेकिन भविष्य में प्लानिंग होती है। तो यही गुण देखा जाता है कि एक सेल्स ऑफिसर की पोस्ट के लड़के को टीम हैंडलिंग आती है या नहीं। एक तो एक्सपीरियंस वाली, और एक आती है कि अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपको उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। अगर भविष्य में आपको एक टीम दे दी जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, सामने इंटरव्यू लेने वाला ये समझना चाहता है क्वेश्चन पूछ के, और जब वो क्वेश्चन पूछता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपको वो पोस्ट पोजीशन के लिए सेलेक्ट कर लेता है। तो यहां सेल्स ऑफिसर में बन गया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पर वो सीखने को मिलेंगी जो किताबों में नहीं होती, और जो कोई शेयर नहीं करता, बताता नहीं है इतने डीप में, वो चीज मैं बताता हूं, ताकि आप पहली बार में ही मेरी तरह 3 से 4 महीने ना लगाए सेल्स ऑफिसर के लिए, पहली बार में ही अच्छी तरह से तैयारी करके जाए और वहां पर सेलेक्ट हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।